हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज ये 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपको मसल टिश्यूज कंप्लीटली समझा दूंगा क्लास 9th के लिए, ठीक है। और आप इसको अगर आपको आता है तो रिवीजन बेसिस पे देख लो, नहीं आता तो कॉपी पेन निकाल लो और इसको 2x पे मत देखना। जिसको नहीं आता वो आराम से देखो, जिसको आता है 2x पे देख लो, ठीक है। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी, कंप्लीट मसल टिश्यूज समझ लोगे तुम, ठीक है। और ऐसे ही बनाऊंगा एक एपिथेलियल टिश्यूज के लिए, ऐसे ही एक कनेक्टिव टिश्यू के लिए और ऐसे ही नर्वस टिश्यू के लिए, ऐसी बनाऊंगा मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के लिए और ऐसी बनाऊंगा सिंपल परमानेंट टिश्यूज के लिए। ये पूरा चैप्टर मैंने एक बार में पढ़ा दिया ना, तो बच्चों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने इसको टॉपिक्स में बांट दिया। सबसे पहली वीडियो बताता हूँ मसल टिश्यूज की। आओ जी, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ना एनिमल टिश्यूज में जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा वो क्या है। तो यहां से इसको हटाते हैं और मैं दिखता हूँ मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू शुरू करते हैं। मसल टिश्यू वो टिश्यूज हैं जो कि हमारे मसल्स में होते हैं। अच्छा, ये तो सबको पता है। तो मैं कहता हूँ मसल टिश्यू के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। मसल टिश्यू, मसल देख रहे हो, मसल के रख देगा ये। मसल टिश्यू जो होते हैं ना बच्चों, ये किस में काम आते हैं? तो दे हेल्प्स इन, आपकी बुक कहती है दे हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये ना लोकोमोशन और मूवमेंट में काम आते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा भैया एक बात बताओ ना, लोकोमोशन मूवमेंट में फर्क क्या है? तो सुनो, मैं कहता हूँ क्या मैं अपनी मूवमेंट कर रहा हूँ? क्या मैं मूवमेंट कर रहा हूँ? हाँ, ये मूवमेंट है, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन का मतलब होता है जब मैंने मूवमेंट करी लेकिन मेरी पोजीशन भी चेंज हुई। मेरी पोजीशन यही है तो ये मूवमेंट है, लोकोमोशन नहीं है। लेकिन अब देखो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो ये लोकोमोशन है। तो लोकोमोशन वो वाली पोजीशन चेंज लोकोमोशन होती है, वो वाली मूवमेंट जिसमें पोजीशन चेंज होती है, और मूवमेंट होती है सिर्फ मूवमेंट जिसमें पोजीशन चेंज की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ मूवमेंट। अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, आपके दिमाग में आया होगा ना कि भैया एक बात बताओ, मसल टिश्यूज में ऐसा क्या है कि ये हमारी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं और कोई टिश्यूज क्यों नहीं हेल्प करते? तो असल में ये हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट को कंट्रोल इस वजह से करते हैं ना क्योंकि इनके पास हैज स्पेशल प्रोटीन्स। इनके पास क्या होते हैं? स्पेशल प्रोटीन्स। और ये जो स्पेशल प्रोटीन्स है ना, इसको आपकी बुक में बोला गया है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोला गया है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब बच्चों आपको पता है मसल्स कैसे काम करते हैं? तो मेरे हाथ को देखो, मैं कहता हूं मेरा हाथ है, अभी ना मेरा हाथ रिलैक्स है तो मसल्स भी रिलैक्स है। अब मेरा हाथ बहुत कॉन्ट्रैक्टेड है, तो मसल्स जब एकदम फुल फोर्स में, इसे कहता हूं कॉन्ट्रैक्शन, और जब मैंने एकदम लूज कर दिया ना, इसे कहता हूं रिलैक्सेशन। तो जो मसल्स है ना, उनका काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किस वजह से हो पाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से। तो ये स्पेशल प्रोटीन्स होती है जो कि हेल्प करती है। दीज proteins helps in contraction, मतलब एकदम टाइट contraction and relaxation of मसल्स, ठीक है। अब बच्चों देखो, कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो स्पेशल प्रोटीन है जो कि मसल टिश्यूज में है और इसका काम है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। कभी आ गया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के एग्जांपल क्या है? तो दो एग्जांपल याद में रखना, एक्टिन और मायोसिन। दो एग्जांपल क्या याद में रखेंगे? एक्टिन और मायोसिन। तो बच्चों इसे नोट करो। अब मैं आपको बताऊंगा जो मसल टिश्यूज है ना, वो 3 टाइप के हैं। तो देख लो, थर्ड पॉइंट यही देख लेते हैं। जो मसल टिश्यू है ना, वो 3 टाइप के हैं। 3 टाइप के। जो पहला वाला है उसका नाम है स्केलेटल, और इसी को कभी कभी मैं स्ट्रिएटेड भी कह देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? स्ट्रिएटेड। और आगे क्या? इट इज अ मसल टिश्यू। जो दूसरा वाला है वो है स्मूथ, और इसको मैं और क्या बोलता हूं? तो इसको मैं कहता हूं अनस्ट्रिएटेड मसल टिश्यू। क्या बोलता हूं मैं इसको? अनस्ट्रिएटेड मसल टिश्यू। और जो तीसरा वाला है ना, वो है कार्डियक वो हार्ट वाला मसल। तो कार्डियक मसल टिश्यू। अब बच्चों क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया एक बात बताओ, इतने सारे अगर मसल टिश्यू हैं तो क्या इनमें कोई फर्क है? भाई बिल्कुल फर्क है। आप इसे नोट करो, इन तीनों के फर्क समझाता हूं। मैं कहता हूं जो स्केलेटल वाला मसल टिश्यू है ना, इसमें क्या होता है? तो स्केलेटल सबसे पहले मैं देखूंगा इन तीनों की लोकेशंस। तो मैं कहता हूं जो स्केलेटल वाला होता है ना, ये कहां मिलता है शरीर में? तो बच्चों ये वहां मिलता है, ये उस पार्ट में मिलता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ये बताओ, क्या मैं अपने हाथ को कंट्रोल कर सकता हूं? क्या मैं पैरों को कंट्रोल कर सकता हूं? क्या मैं अपनी बॉडी के बहुत सारे हिस्से को कंट्रोल कर सकता हूं? तो चलो ना, बहुत सारे छोड़ो, हाथ पैर को कंट्रोल कर पाता हूं ना, तो हाथ पैरों में मिलता है। कहां मिलता है? हैंड्स, बैक्स। और ये किससे अटैच होते हैं? तो दे आर अटैच टू बोन्स।
किससे अटैच होते हैं? हड्डियों से अटैच होते हैं भाई। मेरे हाथ के मसल्स के मेरे हाथ की हड्डियों से अटैच नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। अब आओ स्मूथ पे, इसकी लोकेशन देखते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ है? तो जो स्मूथ मसल टिश्यू है ना, ये बॉडी के स्मूथ एरियाज में होते हैं। और इसमें ना आपको एक एग्जांपल याद रखना है, आंखों का ना, देखो ये आईज है ना, तो आईज में ना एक तो जो ये वाला पार्ट होता है इसको कहता हूँ प्यूपिल। क्या बोलता हूँ मैं इसको? प्यूपिल। ये यहाँ पे नहीं मिलता। इस चीज को देखो, ये जो है ना, ये इसको कहता हूँ आइरिस। आइरिस ऑफ आई में कौन सा मसल मिलता है? स्मूथ वाला। तो कहाँ मिलेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला आपको याद रखना है, आइरिस ऑफ आई। दूसरा आपको मिलेगा बच्चों कहाँ पे? ये जो फूड पाइप है, ये जो अपना स्टोमक है, इस सब में। तो मैं कहता हूँ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल वो पार्ट है जहाँ पे खाना खाने के बाद पूरे प्रोसेस में जाता है, एलिमेंट्री कनाल, है ना। और इसी में क्या क्या आ गया? तो इसी में आ गया स्टोमक आ गया। फूड पाइप को क्या बोलते हैं? एसोफेगस बोलते हैं, एसोफेगस। ये सब इसमें आ गया। और ये कहाँ मिलेगा? तो बच्चों देखो, कार्डियक, जहां पे आपको कार्डियक दिख जाए ना, जहां कार्डियक दिख जाए उसका मतलब होता है हार्ट। तो इसकी लोकेशन है ओनली इन हार्ट। इसकी लोकेशन क्या है? हार्ट ओनली। समझ आ गया? अब बच्चों मैं इसकी बात करता हूं वापस से। मैं कहता हूं स्केलेटल मसल टिश्यू वो है ना जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। क्या बोला मैंने? स्केलेटल मसल टिश्यू वो है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो मैंने बोला जिस चीज को मैं कंट्रोल कर सकता हूं ना, सुनो अभी दिखना नहीं, इसे सुनो। जिस चीज को मैं कंट्रोल कर सकता हूं ना उसको कहता हूं वॉलेंट्री, और जिस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उसको क्या बोला मैंने? इनवॉलेंट्री। अब सुनो मेरी बात। क्या मैं अपने हाथ को, अपने पैर को, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ? तो जिन मसल्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना वो स्केलेटल है। लेकिन एक बार मैंने खाना खा दिया, एक बार देखो माउथ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। तो माउथ में मोस्टली स्केलेटल मसल है। लेकिन एक बार मैंने खाना खा दिया और खाना ना यहाँ आ गया, अब अंदर जा रहा है। तो मैंने कहा अंदर के जितने मसल्स हैं क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हाँ भाई सुन, अब तू खाना पचाना शुरू कर, अब रुक जा? ऐसा तो नहीं होता। तो मैं कहता हूँ मैंने खाना खा दिया तो ये तो स्केलेटल में आ गया, लेकिन एक बार जब खाना इस एलिमेंट्री कनाल में चला गया ना, तो अब मैं खाने को कंट्रोल नहीं कर सकता। अपने आप बॉडी के मसल्स कंट्रोल करेंगे, आप चाहो तब भी, ना चाहो तब भी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई स्मूथ मसल वो होते हैं जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन स्केलेटल मसल वो होते हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं ना वो होते हैं वॉलेंट्री, और जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता वो होते हैं इनवॉलेंट्री। तो सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूं? सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो स्केलेटल मसल है ना, दीज मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर। क्या बोला मैंने? दीज मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर। अच्छा, और इसका क्या मतलब है? वॉलेंट्री इन नेचर का मतलब है कैन बी कंट्रोल्ड। इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जस्ट उल्टा कर दो, अगर ये वॉलेंट्री है तो ये क्या होंगे? इनवॉलेंट्री। दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। और इनवॉलेंट्री का क्या मतलब? भाई एक बात बताओ, क्या आंखों के आइरिस को तुम कंट्रोल करते हो? नहीं भाई। क्या तुम स्टोमक को कंट्रोल करते हो? क्या तुम एसोफेगस फूड पाइप को कंट्रोल करते हो? नहीं। तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अच्छा जी, भैया क्या हार्ट को कंट्रोल कर, कार्डियक को मैं कंट्रोल कर सकता हूं क्या? तो ऐसा है बच्चों कि ना जो पिक्चर वाली बात है उसको छोड़ दो, हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि मेरे दिल तो अभी रुक जा, मैं बोल रहा हूं? भाई ऐसा तो नहीं है। हार्ट जब से इंसान का जन्म हुआ है ना, और जब तक इंसान मरेगा तब तक बीट करता रहता है। हार्ट बीट हमेशा होती रहती है। कभी यहाँ हाथ लगा के देखना, हार्ट का जो मसल है ना, जब से तुमने पैदा लिया है ना तब से लेके अभी तक, और जब तक इंसान की लाइफ है तब तक काम करता रहेगा। तो बेचारा हार्ट कितनी मेहनत करता है, हमेशा काम करता है, लेकिन उसको मैं कंट्रोल नहीं करता। ब्रेन का एक पार्ट है जो उसको कंट्रोल करता तो है, लेकिन मैं अपनी इच्छा से नहीं करता। तो जिसको मैं अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं करता वो भी तो इनवॉलेंट्री है। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में, दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। आओ जी थर्ड पार्ट पे आओ। अब मैं कहता हूं बच्चों जो स्केलेटन है ना उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो इससे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर देख लूंगा। तो जो स्केलेटल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, थर्ड पार्ट में क्या देखना चाहता हूं? स्ट्रक्चर। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी। कैसे? तो मैंने कहा देखो भाई, ये एक आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गई, तो ऐसे होता है आपका, ऐसे होता है। अब मैं कहता हूं यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ ऐसे लाइनिंग बनी रहती है। ऐसे क्या बनी रहती है? लाइनिंग। ऐसे क्या बनी रहती है? लाइनिंग। पहली जो लाइनिंग है ना बच्चों, उसको कुछ ऐसे बना देना,
और जो दूसरी लाइनिंग है उसको कुछ ऐसे बना देना, पहली वादी को कुछ ऐसे बना देना और जो दूसरी वादी है वो उसको कुछ ऐसे, फिर पहली वादी को कुछ ऐसे बना देना। अब मैं कहता हूं इसमें मैंने क्या नोटिस किया कि मैं कहता हूं जब मैंने इसको ध्यान से देखा ना तो एक न्यूक्लियस मुझे यहां दिखा, जब मैंने ध्यान से देखा एक न्यूक्लियस मुझे यहां दिखा, जब मैंने ध्यान से देखा एक न्यूक्लियस यहां दिखा, जब ध्यान से देखा एक न्यूक्लियस यहां दिखा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इतने सारे न्यूक्लियस को देख के मैंने इसके बारे में ये बोला, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा अब भैया ठीक है बहुत सारी न्यूक्लियस है, ओके, लेकिन ये बताओ ना भैया ये क्या बना दिया आपने, ये क्या बना दिया। तो सुनो, जब मैंने माइक्रोस्कोप से इसके स्ट्रक्चर को देखा ना तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ना इसमें ना बहुत सारी पट्टियां हैं, जैसे जिब्रा देखा, जिब्रा देखो, वाइट बैंड, ब्लैक बैंड, वाइट बैंड, ब्लैक बैंड, ऐसा होता है, वैसे इसकी ना बहुत सारी पट्टियां हैं। तो मैंने देखा ना पहला वाला जो है ना वो लाइट बैंड है, पहला वाला जो मुझे बैंड दिखा वो कैसा दिखा, तो पहला वाला जो मुझे बैंड दिखा ना वो था लाइट बैंड। लेकिन जैसे मैंने अगला देखा ना तो ये मुझे दिखा डार्क बैंड, अगला वाला कैसा दिखा, डार्क। फिर मैंने ये वाला देखा तो फिर से मुझे कैसा दिखा, लाइट बैंड। लेकिन फिर मैंने अगला वाला देखा, अगला वाला, तो फिर ये मुझे कैसा दिखा, डार्क बैंड। तो मैंने बोला बच्चों, क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर मैं सिर्फ लाइट बैंड को देखूं तो क्या वो एक को छोड़ने के बाद आता है, अगर मैं सिर्फ डार्क बैंड को देखूं तो क्या वो एक को छोड़ने के बाद आता है। तो मैं कहता हूं लाइट बैंड ना वापस कब आता है, एक के गैप के बाद, डार्क बैंड वापस कब आता है, एक के गैप के बाद। तो जो चीज एक के गैप के बाद होती है ना उसे कहता हूं ऑल्टरनेट। क्या बोलता हूं उसको, ऑल्टरनेट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब माइक्रोस्कोप से इसके स्ट्रक्चर को देखा गया तो यहाँ पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड मिले, हाँ या ना। तो मैं क्या बोलता हूं, यहां से दिखता हूं, when seen under microscope क्या मिले, alternate light and dark bands। क्या यही मिले, यही मिले। और बच्चों आपको पता है जो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है ना उसके लिए आपकी एनसीईआरटी एक वर्ड दिखती है जिसका नाम है स्ट्रिएशंस। क्या दिखती है, स्ट्रिएशंस। तो मैं कहता हूं जब मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड मिले और ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड को मैं स्ट्रिएशंस कहता हूं। तो ऐसे मसल जिसमें स्ट्रिएशंस हैं क्या मैं उसको स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू नहीं कहूंगा। सोचो, ऐसे मसल्स जिसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है जिन्हें स्ट्रिएशंस कहता हूं, ऐसे मसल्स जिसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है और ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड को मैं स्ट्रिएशंस कहता हूं। तो ऐसे मसल्स जिनमें स्ट्रिएशंस दिखे क्या मैं उसको स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू कहूंगा, हाँ या ना। तो इस वजह से इसका नाम स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू भी है। और स्केलेटल क्यों है, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम में हड्डियों से जुड़ा हुआ है। समझ आ गया, समझ आ गया। तो बच्चों ये तो हो गया, फटाफट इसे लिखो फिर मैं यहां बताता हूं। इतना लिखो पहले, यहां तक सही है। अच्छा तो ऊपर के मैं 2 पॉइंट्स मिटा देता हूं, ऊपर के 2 पॉइंट्स मिटा देता हूं क्योंकि भाई देखो जगह की भारी कमी है ना। तो बच्चों इसी पॉइंट को आगे कंप्लीट करता हूं, इसी वादे को आगे कंप्लीट करता हूं। मैंने क्या बोला, दे हैव स्ट्रिएशंस। क्या बोला मैंने इनको, दे हैव स्ट्रिएशंस। तो क्योंकि इनके पास स्ट्रिएशंस है, और स्ट्रिएशंस का क्या मतलब है, तो स्ट्रिएशंस का मतलब है ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। स्ट्रिएशंस का क्या मतलब है, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो क्योंकि इनके पास स्ट्रिएशंस या फिर ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है ना तो इनका एक और नाम पड़ गया और वो नाम क्या है, स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू। क्या ये बात समझ आ गई। और ये कैसे है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये इसका थर्ड पॉइंट था। अब इसके थर्ड पॉइंट पे आओ और इसका स्ट्रक्चर देखो। इसका क्या देखना है, स्ट्रक्चर। तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इसका स्ट्रक्चर तो लॉन्ग सिलेंडरिकल है लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है ना बहुत सिंपल है, स्पिंडल शेप्ड। कैसा स्ट्रक्चर है, स्पिंडल शेप। अब स्पिंडल का क्या मतलब होता है, स्पिंडल का मतलब होता है जो पॉइंट्स पे तो पॉइंटेड होगी, मतलब जो कॉर्नर्स होंगे ना वो तो पॉइंटेड होंगे और बीच में चौड़ा होगा। देख लो भाई, ज्यादा क्या ही सोचना है, यहाँ देखो इसे कहते हैं स्पिंडल शेप। तो इसके क्या होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं। कैसे एंड्स होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं। अब मैं कहता हूं स्पिंडल को ना ऐसे बना देना, एग्जाम में अगर आ जाए तो ऐसे बना देना, और यहां पे ये जो है ना ये क्या है, तो इस पूरे में एक ही न्यूक्लियस है तो इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड।
कैसा है ये, यूनिन्यूक्लिएटेड। लेकिन बच्चों इसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियस थे, तो ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसके स्ट्रक्चर में इतना ही था। अच्छा अब मैं कहता हूं बच्चों, जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा ना, तो क्या यहाँ पे तुम्हें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड मिले? नहीं भैया, यहाँ तो नहीं मिले। तो मैंने कहा जहां पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है, जहां पे स्ट्रिएशंस है, वो स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू है। लेकिन जहां पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है ही नहीं, उसका क्या करोगे? तो जहां पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड नहीं मिले, वहां पे स्ट्रिएशंस नहीं मिले, तो जहां पे स्ट्रिएशंस नहीं मिले, क्या मैं उसे अनस्ट्रिएटेड कहूंगा? हाँ या ना? तो बस यहां पे तुम्हें क्या लिखना था कि दे डोंट हैव स्ट्रिएशंस। क्योंकि इनके पास स्ट्रिएशंस नहीं है, तो इनका क्या नाम पड़ गया? अनस्ट्रिएटेड मसल टिश्यू। क्या नाम पड़ गया? अनस्ट्रिएटेड मसल टिश्यू। क्या इतनी बातें समझ आ गई? क्या इतनी बातें समझ आ गई? ठीक है, अब आओ इसके थर्ड पॉइंट पे आओ। इसके मैं कहता हूं इसका भी स्ट्रक्चर देख ही देते हैं। तो बच्चों जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है ब्रांच्ड एंड शॉर्ट सिलिंड्रिकल। ब्रांच्ड एंड शॉर्ट सिलिंड्रिकल। ब्रांच का क्या मतलब है? पेड़ देखिए, पेड़, एक पेड़ होता है तो उसकी टहनियां उसकी ब्रांच है। क्या तुम्हें यहाँ पे इसकी कोई ब्रांच दिखी? नहीं। तो जो ये वादे होते हैं ना, जो ये वादे होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं। ये सब दिखते जाना, ये वादे कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड। क्या यहाँ पे कोई ब्रांच दिखी? नहीं भैया। तो ये भी कैसा है? अनब्रांच्ड। लेकिन यहां ब्रांच दिखेगी कैसे भैया? देखो भाई, एच बनाना आता है, एच ऐसे बना हुआ, एच इसको ऐसे निकाल दो, फिर ऐसे बना हुआ एच, इसको ऐसे निकाल दो, फिर ऐसे बना हुआ एच और इसको ऐसे निकाल दो। तो मैंने कहा इसकी क्या ब्रांच दिखी? ब्रांच। और मैंने कहा यहाँ पे एक जगह न्यूक्लियस दिखा दो, तो मैंने कहा एक ही न्यूक्लियस है, तो ये भी कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड। ये भी कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड। तो बच्चों फटाफट इसे नोट करो। इसके 3 पॉइंट हो गए, इसके 3 पॉइंट हो गए, इसके 3 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में ना लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, अनब्रांच्ड और मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये सब है। तीसरे पॉइंट में ना स्पिंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड, अनब्रांच्ड और ये सब है। फिर इसमें आओ यूनिन्यूक्लिएटेड, ब्रांच्ड, शॉर्ट सिलिंड्रिकल शेप। इतना देखो, और पॉइंट्स बताता हूं। 3 पॉइंट हो गए। आओ जी चौथे पॉइंट पे आओ। चौथे पॉइंट पे तो बच्चों मैंने क्या क्या देखा? मैंने लोकेशन देख दिया, तीनों में लोकेशन देख दिया, स्ट्रक्चर देख दिया, और मैंने ये देखा ये वॉलेंट्री है, ये दोनों इनवॉलेंट्री है, ये सिलिंड्रिकल शेप है, ये स्पिंडल शेप्ड है, ये शॉर्ट सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच शेप है, ये अनब्रांच है, ये अनब्रांच है, ये ब्रांच्ड है, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है, ये दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड है। ये सब देखा। अब आओ चौथे पॉइंट पे। बच्चों ये जो मसल्स है ना, दीज मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स। ये किससे जुड़े हुए होते हैं? बोन से, टू बोन्स। क्योंकि ये बोन से जुड़े हुए होते हैं ना, तो बोन को स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इसी वजह से इनका क्या नाम पड़ गया? स्केलेटल मसल टिश्यू। अच्छा अब सुनो, अगला पॉइंट देखो। इसमें जो स्केलेटल मसल टिश्यू है ना बच्चों, मैं कहता हूँ ये बताओ, मैं लगातार बोलता रहूंगा, लगातार दिखता रहूंगा, तो क्या मेरे हाथ में, मेरे मुंह में दर्द होगा? भाई मैं लगातार दिखता रहूंगा तो क्या हाथ में दर्द होगा? हाँ या ना? तो मैं बोलूंगा जो स्केलेटल मसल टिश्यू है ना, वो थक जाते हैं। तो दीज मसल्स गेट्स फैटीग। एक वर्ड याद रखना, फैटीग। फैटीग का मतलब होता है गेट्स टायर्ड, थक जाते हैं, है ना? अब इसमें इतने हो गए। अब आओ इसमें, मैं कहता हूँ ये मसल्स बोन से अटैच होते हैं, वो सब तो ठीक है। अब बच्चों बस ये वाला पॉइंट इसमें दिखवा रहा हूँ, तो इसी के सामने लिख देता हूँ। ये जो मसल्स है ना, ये भी थक जाते हैं। भाई लगातार खाते रहोगे, पेट भी तो दुख जाएगा। तो दीज मसल्स गेट्स फैटीग। लेकिन अगर मैं कार्डियक की बात करूं, तो कार्डियक मसल जो होता है ना बच्चों, जब तक इंसान का बर्थ होता है और जब तक वो जीता है ना, तब तक कार्डियक मसल लगातार काम करते रहते हैं। तो कभी आ गया कार्डियक मसल का फंक्शन क्या है? कार्डियक मसल का फंक्शन क्या है? तो आप बोलोगे हार्ट में मिलता है ना, तो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट एक बार दबता है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और हार्ट एक बार रिलैक्स होता है, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कौन करता है? कार्डियक मसल टिश्यू। तो कभी इसका क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है। और मैं कहता हूं ये जो मसल्स है ना, कभी नहीं थकते। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है ना, जो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, उसका एक सवाल है, पूछा है वो कौन से मसल है जो कभी नहीं थकते? तो यही वाले तो हैं। तो दीज मसल्स नेवर फैटीग, कभी नहीं थकते। वर्क, हमेशा काम करते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, वर्क थ्रू आउट
लाइफ है ना, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। अब इसमें ना एक सवाल और आता है, वो सवाल ये है कि बताओ आप लाइट एंड डार्क बैंड्स की बात कर रहे थे, इसमें तो है तो इसको स्ट्रेटेड बोला, इसमें नहीं है इसको अनस्ट्रेटेड बोला, लेकिन इसका क्या, इसका क्या? तो असल में ना जब इसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में अच्छे से देखा गया ना, तब पता चला कि इसके पास भी लाइट एंड डार्क बैंड है, लेकिन वो इतने फेंट, इतने पतले हैं ना कि दिखते ही नहीं है। तो जब आपको दिखे कि ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड किस में है, तो आंसर होगा स्केलेटल या स्ट्रेटेड। लेकिन अगर आपको एक वर्ड दिख जाए, जैसे एक नोट बना के एक बात लिख देना, दे हैव फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स। जो लाइट एंड डार्क बैंड है ना, वो बहुत फेंट होते हैं, इनमें बहुत फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। वन कॉन्सेप्ट की सीरीज चलेगी टिश्यूज के, हर एक कॉन्सेप्ट की एक वीडियो बनाऊंगा ऐसी 15-20 मिनट की। बताना जरूर कैसा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट।